तो जैसा कि मैंने कल आपको टारगेट दिए थे कि ये हमारे टारगेट हैं, तो वो हमारे टारगेट आज हिट हुए हैं। आपको मैं समरी बता देता हूँ कि मैंने कल क्या बताया था। मैंने कहा था कि ये जो कल का जो ये हाई है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये कहाँ पर है, 23,500 के लेवल पे है। यानी कि ये 23,500 का लेवल जो होता है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। और ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये कल का जो हाई है जहाँ से मार्केट ये स्लिप हुआ है, ये हमारे लिए कल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। हमने आपसे बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, पहली कंडीशन हमने बताया था, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या करेगा, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। यानी कि ये हमने टारगेट दिया था कि ये हमारा टारगेट रहेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है। दूसरा चीज़ हमने क्या बताया कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यही हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद जब मार्केट 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हम कॉल साइड जाएंगे। मार्केट क्या किया, गैप अप ओपन हुआ पिछले रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि पहला जो टारगेट होगा ये होगा, यानी कि मार्केट यहाँ कहीं आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा जो कि कल का रेजिस्टेंस है और क्लोजिंग यानी कल का क्लोजिंग के पास है। तो ये हमने बताया था कि ये यहाँ पर आके मार्केट रिएक्ट करेगा यानी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट तो ये हमारा हिट हो गया। दूसरा टारगेट हमने बताया था कि ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी ये लो का एक्सपेक्ट करना चाहिए, या मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया तो भी क्लोजिंग पे अगर सपोर्ट नहीं लिया तो मार्केट लो की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मार्केट ऑलरेडी आपको यहाँ पर 150 से 200 पॉइंट दो ही कैंडल में नीचे की तरफ दे दिया। उसके बाद अगर ये टूटता तो ये कल का जो क्लोजिंग है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता। इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे दोस्त कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ट्रैप किया है, इसीलिए मार्केट में हमेशा अपनी स्टॉप लॉस को कैंडल के ऊपर हमेशा शिफ्ट करके रखे, ठीक है, क्योंकि मार्केट को 100% कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपका पैसा है मार्केट में, पैसा रहेगा तो कल ट्रेड होगा, पैसा नहीं रहेगा तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फिर अच्छा मार्केट रह के भी कुछ आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा अपने एसएल को अपने सिस्टम में ज़रूर लगा के रखें। अब देखिए मार्केट जो है, और मैं आपको 3 गोल्डन नंबर बताया हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखते हैं तो जाके सारी वीडियो देख लें। मैं आपको ये एक्सप्लेन किया हूँ डिटेल में कि हमारे पास 3 गोल्डन नंबर होते हैं। पहला क्या है, 60 का लेवल, यानी कि 23,360, यानी कि ये जो 60 होता है, चाहे 260 हो चाहे 160 हो, लेकिन ये 60 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है, हमने बताया आपको 80 का लेवल बताया, 80 यहाँ पर है, सॉरी 80 के बाद ये 60 का लेवल, 60 के बाद 80 का लेवल, 80 का लेवल यहाँ पर आ रहा है हमारा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अलग कलर में कर देता हूँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 380। अब ये 380 हो या 280 हो, 180 हो या सिर्फ 80 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये नंबर इम्पोर्टेंट है 33, 80, 60, ठीक है, ये नंबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मार्केट ने जैसे ही ये 80 का लेवल के ऊपर मार्केट गया, मार्केट कहाँ पर जाके रुका, ये 33 का लेवल पे। मार्केट अगर 33 के नीचे है तो हम उसे ब्रेकआउट मानेंगे, जब वो 33 के ऊपर निकलेगा तो हम उसे ब्रेकआउट मानेंगे। लेकिन अगर ये 33 के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी बायर हैं जो मार्केट को 33 के लेवल पे नीचे नहीं ले जाने दे रहे। उसके बाद फिर से अगेन ये मार्केट कहाँ पर पहुँच गया, 481 के लेवल, यानी कि 60 के लेवल पे सपोर्ट मिला, 80 का लेवल जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया 33 का लेवल आया, 33 के लेवल के बाद डायरेक्ट फिर 80 का लेवल पे मार्केट जाके क्लोजिंग कर दिया या हाई लगाया कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ओडी, यानी कि ये जो अगर इसको ब्रेक करना होता है इस कैंडल को तो ये क्या करता, दूसरी कैंडल यहाँ पर क्लोज करता
ये तीसरी कैंडल में मार्केट कहीं यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता। मार्केट ने ब्रेक डाउन तो किया कल के लो का यानी कि सपोर्ट का, लेकिन ये इस कैंडल का देखेंगे तो 5% बॉडी भी आउटर में नहीं बना है सपोर्ट के। ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट के लाइन के बाहर नहीं गया है। यहाँ पर ये टाइम स्पेंड किया, एसएल लिया, कल के लो का एसएल लिया, टाइम स्पेंड किया, सेलर को ट्रैप किया, एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की, सेलर यहाँ पर इंटर किया। यहाँ पर हमेशा आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए, ठीक है, हमेशा यहाँ पर रखिए। अगर मार्केट निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अगर यहाँ पर बिग ग्रीन कैंडल बनते हुए नज़र आई है तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। और 80 का लेवल जैसे ही मार्केट निकाला तो दोस्तों इसके बाद हमारा लेवल वही बन जाता था, क्योंकि मार्केट अगर आते समय कोई सपोर्ट नहीं लिया है तो जाते समय कोई रेजिस्टेंस भी नहीं फील करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये अक्सर होता है। अगर 100 में 100 बार कोई चीज़ होती है तो 80 बार ऐसा होगा कि मार्केट ऐसे ही रहता है। अगर आते समय कोई सपोर्ट नहीं लिया, रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो जाते समय भी रेजिस्टेंस नहीं लेगा। कल आते समय रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ लिया था तो यहाँ जाते समय भी रेजिस्टेंस फील किया। यहाँ आते समय कोई रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट नहीं फील किया तो रेजिस्टेंस भी नहीं फील किया। उसके बाद ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मंडे को क्या है, मंडे को छुट्टी है, मंडे को हॉलीडे है, मंडे को है बकरी ईद या ऐसे कुछ है, शायद कोई गेस्ट छुट्टी है। यहाँ पर ये आ गया जून जुलाई, ये हमारा जुलाई है, ठीक है। जुलाई को 17 तारीख यानी मंडे को बकरी ईद है, ठीक है, ये छुट्टी है। उसके बाद फिर 1 महीने बाद छुट्टी है, मुहर्रम पड़ेगा, ठीक है। 1 महीने बाद बुधवार यानी 17 जुलाई को छुट्टी है। जून में हमारी एक छुट्टी थी बकरी ईद की जो मंडे को पड़ेगा, तो मंडे को मार्केट क्लोज रहेगा दोस्तों। उसके बाद आप ध्यान से देखिए ओआई क्या बता रहा है हमें। ओआई हमें बता रहा है कि मार्केट में जो ये पुट वाले हैं ना, ये पुट वाले काफ़ी स्ट्रांग है अभी मार्केट में। क्या है? स्ट्रांग है। ये कॉल वाले कहाँ पर है? कॉल वाले सिर्फ पड़े हैं 24,000 के लेवल पे। बीच में कॉल वालों का स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रहा है, पुट वाले ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, यानी सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो यानी ये चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहीं से थोड़ा रिवर्स जाए और एसएल लेने के लिए मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगला टारगेट हमारा 24,000 ही होगा। तो अभी हमारा मार्केट 23,500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे की तरफ स्लिप करे, थोड़ा एसएल ओसेल ले, उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि मंगलवार को मार्केट कैसा हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने शायद ये लाइन नहीं ड्रॉ की है तो आप एक लाइन ड्रा करते हैं। ये ट्रायंगल फॉर्म में कुछ बेस फॉर्म में कुछ इस तरीके से मार्केट बनते हुए जा रहा है। तो अभी तो हमें 2-3 बार यहाँ पर सपोर्ट मिल चुका है और ऊपर साइड में 2-3 बार रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम देखेंगे अगर ये सपोर्ट टूटता है, ये सपोर्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये लो है आज का, तो ये लो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब मार्केट अगर 500 के लेवल के ऊपर निकाले अच्छी कैंडल के साथ, ये नहीं कि या गैप अप हो जाएगा, गैप अप ओपन हो तो गैप अप होने के बाद मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। या तो फिर इसका सपोर्ट ले, यानी कि जो हमारा पिछला सपोर्ट है क्लोजिंग के इर्द गिर्द, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए। 2 तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन हो जाएगा तो ये हमारे लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन मार्केट इसके ऊपर निकालता है तो फिर मार्केट अगर 530 यानी कि 33 का जो लेवल ही है हमारे लिए, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर हमें 80 का लेवल देखने को मिलेगा। फिर इसके ऊपर निकालता है तो फिर से 33 का लेवल देखने मिलेगा। ये ऊपर की तरफ टारगेट हो गए। नीचे की तरफ हमने बताया कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट लगभग ये क्लोजिंग मैक्सिमम। उसके बाद नहीं टिकेगा तो फिर यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, या फिर ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ठीक है।
तो ये ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट बन सकता है, नहीं तो फिर हमारा ये कल का और परसों का आज का और कल का ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा लो। ठीक है, मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकता है। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है, हमें स्ट्रांगली ब्रेकडाउन मिल जाए, चाहे ब्रेकआउट हो तो स्ट्रांग ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ब्रेकडाउन हो तो स्ट्रांग ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिग बनाए मार्केट और आप रनिंग कैंडल में एंट्री कर जाएं। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे आके रुका है और रनिंग कैंडल बना रहा है, और रनिंग कैंडल में क्या हो, डायरेक्ट एंट्री मत करिए, या एंट्री करिए तो कम क्वांटिटी के साथ करिए ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि बाद में मार्केट क्या करता है, रिवर्स कर जाता है, एक बिग बना देगा, फिर मार्केट इसके नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए। मंडे को मार्केट अभी थोड़ा ट्रैपी जोन में है। अब देख लेते हैं कि हमारा EMA हमें क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका भी हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट आज खास यहीं 200 के लिए, यानी कि 200 EMA पे आके सपोर्ट लेता है, और अभी भी ये 50 और 200 EMA के डिस्टेंस जो है ये ऊपर की तरफ हमें एक किसी एंगल में जाते हुए नज़र आ रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है या मार्केट अभी इसको नीचे की तरफ ले आए, जब तक ये हमारा क्रॉस ओवर नहीं हो जाता है तब तक हम नीचे की तरफ अभी बेरिश नहीं होंगे। हाँ, अगर ये दोनों नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे देते हैं या मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में अब बेरिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो अभी मार्केट फ़िलहाल थोड़ा सा बुलिश ही है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि 50 और 200 EMA लगभग में करीब आ गए हैं। तो मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते ऊपर। तो ध्यान से ट्रेड करिए। नीचे की तरफ मैंने टारगेट आपको बता ही दिए हैं, ये लेवल टूटेगा तो फिर तो काफ़ी गिरावट आ जाएगी, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए और सही से ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस साथ के साथ ट्रेड करिए। और दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों। आप अपना राय, अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।